स्टार्ट। हर वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को जैव विविधता के बारे में जागरूक करना। इस वर्ष जैव विविधता दिवस की थीम है वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। विभिन्न विशेषज्ञ यह मानते हैं कि जैव विविधता के नुकसान वनों की लगातार कटाई और प्राकृतिक जैव विविधता ने मनुष्य के बढ़ते दखल के कारण इस तरह के भयानक रोग बढ़ रहे हैं। इस घातक बीमारी से मानव सभ्यता को जो झटका लगा है उसने हमें प्रकृति में अपनी स्थिति और भूमिका पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। पैरा। इस महामारी ने मनुष्य को यह एहसास कराया है कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, बल्कि इस अनंत प्रणाली का एक सक्रिय घटक है। हमारा अस्तित्व और कल्याण प्राकृतिक प्रणालियों के सामंजस्यपूर्ण संचालन पर निर्भर करता है। अभी तक पर्यावरण प्रबंधन पर पूरा विचार विमर्श यह एहसास दिलाने पर केंद्रित था कि कैसे प्रकृति का शोषण करने की मानवीय गतिविधियों ने पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया है। लेकिन इस दिशा में वर्ष 2020 एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। तब इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे मनुष्य पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाली जैविक प्रणालियों की रिकवरी में मदद करेगा। पैरा। अब समय आ गया है कि हम स्वयं जैव विविधता जैसी विकराल समस्या का समाधान खोजना शुरू करें। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पर्यावरण ऑडिट करना चाहिए, जैसे कि कैसे हम पानी के दुरुपयोग को कम कर सकते हैं। इस तरह के पर्यावरण ऑडिट से संसाधनों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसी तरह हम अपने दैनिक जीवन में पॉलीथीन बैग का उपयोग करते समय इसके विकल्प की दशा में भी सोच सकते हैं। अगर हम अपने आसपास की 2 किलोमीटर की दूरी में होने वाली दैनिक क्रियाएं साइकिल के माध्यम से करें तो इससे ईंधन की खपत कम होगी, मनुष्य स्वस्थ रहेगा तथा पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। पैरा। अतः समय आ गया है कि जब भी हम किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हों तो हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता है या नहीं। कहीं इसके प्रयोग से पर्यावरण को कोई हानि तो नहीं होगी। मानव समाज को पेड़ों से मिलने वाली स्वच्छ हवा और प्रकृति से मिलने वाले पानी और ऐसी अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अमूल्य सेवाओं की अहमियत का एहसास होना चाहिए। पैरा। जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के मुद्दे कुछ हरित यूरोपीय देशों की तरह राजनीतिक चुनावी दलों के घोषणा पत्रों का हिस्सा बनने चाहिए। वन्य जीवन, पेड़ पौधे, पर्वत श्रृंखलाएं, भव्य जलप्रपात, गहरे समंदर सब मानव सभ्यता की ओर निहार रहे हैं। आइए हम प्रकृति के सभी घटकों
के आपसी सामंजस्य को मजबूत करें, प्रकृति की जैव विविधता को प्रभावित करने वाली चुनौतियों को हल करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहें, ताकि प्राकृतिक असंतुलन के कारण फिर कभी इस प्रकार की महामारी मानव सभ्यता के लिए चुनौती न बन सके। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।